आयजा, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़। अच्छा, कैसी गुड न्यूज़? सबसे पहले तो तुम अपना मूड ठीक करो। मैं तो घबरा ही गई हूँ तुम्हें इस तरह देख देख के। तुम इस तरह बीमार पड़ जाओगी। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है फरिया भाभी। आप ये बताएं कि क्या गुड न्यूज़ है? क्या मॉम मान गई मेरे वापस जाने के लिए? ऐसा भी बहुत जल्द हो जाएगा, तुम थोड़ा सब्र करो। वो कैसे? मैंने सारिम से बात की है कि वो फवाद को एतमाद में ले ले और मॉम से तुम्हारे मसले पर बात कर ले। और सारिम ने क्या कहा? क्या वो मान गए फवाद से बात करने के लिए? सारिम ने मुझसे वादा किया कि वो फवाद से ज़रूर बात करे, बल्कि उसे तो मेरी एडवाइस बहुत पसंद आई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मॉम फिर भी मानेंगी। भला वो मुझे सारिम के साथ क्यों भेजेंगे अब वापस? आयजा, तुम फिक्र क्यों करती हो? ये काम सारिम और फवाद का है। तुम बस खुश रहा करो और अच्छे वक्त का इंतज़ार करो। थैंक यू भाभी। चलो आओ, हम अच्छी सी चाय पीते हैं। चलो। घर के लिए पैसे कहाँ से अरेंज करूं? ना मेरे अकाउंट में पैसे हैं और ना मॉम और फवाद के अकाउंट में। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी के पास कुछ ना रहे? मैं क्या करूं? कहां से घर खरीदूं? क्योंकि घर लेना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? एक छोटा सा घर खरीदने के लिए भी 3 से 4 करोड़ रुपए की जरूरत होती है, और यहाँ सबके अकाउंट खाली हैं। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। फवाद कह तो रहा था कि दोस्तों से अरेंज कर दूं, लेकिन मेरी इज्जत ये गवारा नहीं करेगी कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं। नहीं, लेकिन फिर मैं इस मसले को कैसे हल करूं? कहां से पैसों का इंतजाम करूं? ये एकदम से इतना कुछ कैसे हो गया? क्या फरिया ठीक कह रही है? क्या मोनी और सारा तो वाकई में इस घर के खिलाफ कुछ नहीं कर रही? ओह गॉड, ये क्या सोचने लगा? ऐसा क्यों करेंगी? ये सब फरिया ने उन दोनों के खिलाफ हमारे कान भरने के लिए कहा है, वरना फरिया उनके खिलाफ कोई सबूत जरूर देती। हाँ, वो ऐसा तभी करती ना जब उसके पास कोई सबूत होता। हाँ, चलते हैं डिनर पे। काफी दिन हो गए नहीं निकले। क्या कहा? पहले शॉपिंग पे जाना है? ठीक है, शॉपिंग का प्लान कर लेते हैं। अरे, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आओ फवाद, वहाँ क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, मैंने सोचा आप बिजी हैं तो थोड़ी देर रुक जाऊं। तुम्हारी शादी के बाद किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं रही मेरी, इसी वजह से दोस्तों से गपशप करके टाइम पास कर रही हूँ। तो आप एक काम क्यों नहीं करती मम्मा? घर में एक छोटी सी पार्टी रख लेंगे। अच्छा है, घर में थोड़ी बहुत रौनक भी लग जाएगी। पार्टी? कैसी पार्टी? अरे अब क्या कर लूं मैं? वो क्या कहते हैं अपने, क्या कहते हैं, कम ऑन, समधियाने। हाँ, अपने समधियाने वालों की दावत कर लेना। कौन सा समधियाना? मम्मा, मैं सलमान आंटी की बात कर रहा हूँ। उसूलन तो आपको उनकी दावत करनी चाहिए थी, और अब तो वैसे भी वो फ्री है सारे मामला से। What? मैं क्यों करूं इस गवार औरत की दावत? मामा, आयजा के हवाले से सलमान आंटी से भी हमारा कोई रिश्ता लगता है, और वैसे भी मैं कोशिश करूंगा कि इस दावत में हमाद भाई और सारिम के बीच की सारी गलतफहमियां दूर कर दूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की दावत करने की। आई डोंट केयर। मैं उस जाहिल गवार औरत की दावत करूंगी, ये स्टैंडर्ड रह गया मेरा। मामा, जब आपने आयजा को कबूल कर लिया है तो सारिम भी इस घर का दामाद हुआ ना।
तो फिर आप ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हैं? इसलिए क्योंकि मैं आयजा की सेपरेशन करवा रही हूँ। What? मम्मा, आयजा ने सारिम से शादी की है, वो उससे मोहब्बत करती है। शादी हुई है तभी तो सेपरेशन हो रही है। तुम कैसी फजूल बातें कर रहे हो मेरे साथ? नहीं मम्मा, मैं सिर्फ बातें ही नहीं कर रहा, मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। तुम कौन होते हो रोकने वाले? ये आयजा की मर्जी से हो रहा है, वो ऐसा चाहती है। नहीं, मैं नहीं मानता ये सारी बातें। आयजा ने सारिम से मोहब्बत की शादी की है, वो ऐसा भला क्यों चाहेगी? शादी के बाद जो आयजा की सास ने उस पर जुल्म तोड़े हैं ना, उसके बाद उसके ऊपर से मोहब्बत का भूत वूत उतर चुका है। ये सब कुछ उसकी मर्जी से ही हो रहा है। नामुमकिन मम्मा, आयजा ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? जाओ, जाके आयजा से पूछ लो। आयजा, क्या अब मैं इतना बुरा हो गया कि तुम मुझसे अपने दिल की कोई बात भी नहीं कर सकती? अरे तुम वही आयजा हो ना जो मुझसे अपने दिल की हर बात करके एकदम बेफिक्र हो जाती थी। तो तुम्हें सब पता चल गया फवाद? मुझे सारिम का फोन आया था, इसलिए मैंने मम्मा से भी जाके बात की, लेकिन वो तो कह रही कि क्या फवाद? बताओ फवाद, मॉम क्या कह रही है? मम्मा कह रही कि तुम सारिम से सेपरेशन चाहती हो। मुझे बताओ आयजा, क्या ये सच है? तुम सारिम को छोड़ना चाहती हो? हाँ फवाद, ये सच है। मैं ऐसा ही चाहती हूँ, क्योंकि एक सारिम की मोहब्बत की खातिर ये सारी मोहब्बतों की कुर्बानी नहीं दे सकती फवाद। ये सब कुछ मॉम की वजह से कर रही हूँ, मॉम के कहने पर, क्योंकि मैं मॉम को नाराज नहीं करना चाहती, उनको फिर से हर्ट नहीं करना चाहती हूँ फवाद। मैं मॉम से बहुत प्यार करती हूँ। तुम ही बताओ फवाद कि मैं क्या करूँ? आयजा, हम बहन भाई होने से ज्यादा अच्छे दोस्त हैं यार। तुमने ये सारी बातें कम से कम मुझे तो बताई होती। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा आयजा। तुम क्या करोगे फवाद? क्या तुम मॉम को नहीं जानते? उन्होंने आज तक किसी की बात सुनी है क्या जो वो आप सुनेंगी? तुम फिक्र मत करो आयजा, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस खुश रहा करो। थैंक्स फवाद। मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। मुझे जॉब करने की इजाजत चाहिए। मैं जॉब करना चाहती हूँ। क्यों? तुम जॉब क्यों करना चाहती हो फरिया? आप शायद भूल रहे हैं कि मैं एक इंसान हूँ और मेरी भी कुछ जरूरियात हैं। आपको तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, लेकिन मुझे अपनी जरूरियात के लिए दूसरों से मांगना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी ऐसी कौन सी जरूरियात हैं जो पूरी नहीं हुई अब तक फरिया? सब कुछ तो मिला हुआ है तुम्हें। मोबाइल फोन अब वक्त की जरूरत बन चुका है। मैंने फवाद से फोन मांगा तो आपको अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं जॉब करके अपने पैसों से फोन लूंगी। यार, एक तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें एक नए मोबाइल फोन की क्या जरूरत पेश आ गई है। मुझे अम्मी से बात करनी होती है, मैं उनसे बात किए बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मुझे फोन चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हर जरूरियात पूरी करूंगा, लेकिन एक कंडीशन, कि तुम जॉब नहीं करोगी, समझी? अच्छा ठीक है। आज तो बात इससे करके छोड़ूंगी। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जरा। क्या हुआ अम्मा, सब खैरियत तो है? ना तू मुझे एक बात तो बता, क्या चाहता है तू? मर जाऊं? ये तुझे जरा माँ का ख्याल नहीं आता? ए बूढ़ी हो गई हूँ, हड्डियां टूटने वाली हो गई हैं मेरी, बिगुल बजा के। तू मेरी बात मान क्यों नहीं लेता? कौन सी बात मान लो अम्मा?
वैसे भी अब आपको ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ता, मेरीन है ना यहाँ पे। मेरा क्या आसरा सारिम, तुम दूसरी शादी कर लो तो अम्मा को भी सुकून मिल जाए। मैं तो 1-2 दिनों में अपने घर वापस चली जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो मेरीन, अब अम्मा अकेली नहीं रहेंगी। है क्या? कहीं तू दूसरी बहू तो नहीं लेके आ रहा मेरे लिए, जो चंद रोज के लिए आएगी और फिर अपने घर फुर हो जाएगी वापस बिगुल बजा के? नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं आपकी पुरानी बहू को वापस लेकर आ रहा हूँ। क्या आयजा वापस आ रही है? वो कैसे? बस कुछ दिनों में जा रहा हूँ मैं उसको लेने। तो ऐसी क्या बात है, जमजम आए भाई, उसका अपना घर है। लेकिन एक बात मेरी सुन ले बेटा, आयजा जब भी आए ना बेगम आगा की मर्जी से आए, मैं तुम्हें बता रही हूँ बिगुल बजा के। आप फिक्र मत करो, मैं भी चेंज करता हूँ। कर लो। आप बड़ा खुश हो रही हैं। आय हाय मेरीन, तू मेरी बात नहीं समझती। देखना, बेगम आगा अगर आयजा को अपनी मर्जी से भेजेंगी तो खूब माल मत्ता दे के भेजेंगी, उसकी जायदाद का हिस्सा उसे देंगी। हम तो अमीर हो जाएंगे ना, इसमें तेरा और मेरा दोनों का भला है। ओहो फवाद, तुम आ गए? मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। क्यों? फवाद, हम हनीमून पर जा रहे हैं, किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं। और मैं सोच रही थी कि तुम्हारे पसंद के कपड़े निकाल लिए जाएं। अच्छा बताओ ना, ये कैसी है शर्ट? पता नहीं मुझे यार। पता नहीं? क्या मतलब पता नहीं? फवाद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम्हारा दिमाग कहाँ पर है? सारा, मैं थोड़ा परेशान हूँ, उलझा हुआ हो रहा हूँ। क्या मतलब उलझे उलझे हो रहे फवाद? तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? क्या हनीमून पर ले जाकर भी इस तरह बोर करोगे तुम मुझे? देखो सारा, अभी मैं इस ट्रिप पे नहीं जा सकता, हम फिर कभी चलेंगे, ठीक है? तुम अभी इसे कैंसिल कर दो। क्या मतलब फवाद? तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम्हारा मूड ही नहीं है जाने का? और ये तुम परेशानियों का बहाना मत करो मुझसे। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कोई परेशान नहीं हो। देखो यार, तुम्हें जो समझना है समझो, ठीक है? मुझे इस वक्त नहीं जाना तो नहीं जाना, समझी तुम? तुम्हें ये किस्सा ही खत्म कर देती हो ना। अभी नहीं तो कभी नहीं। नहीं जाना मुझे कहीं हनीमून पर, समझे तुम? ये लो, इसमें क्या है? खुद देख लो। मोबाइल फोन? थैंक यू हमाद। You're welcome. I hope कि अब तो मुझे ताने नहीं दोगी कि मैं तुम्हारी ज़रूरियात पूरी नहीं करता। वो मेरी अम्मी से बात नहीं हो पा रही थी ना, इसलिए मैं थोड़ी परेशान थी। या वो हमाद, मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। बोलो, क्या बात है? आप मुझे घर जाने की इजाज़त दे दें। मैं अपना वही नंबर रखना चाहती हूँ। मुझे घर जाना होगा ताकि मैं अपनी सिम ले सकूँ वहाँ से। तुम्हारी सिम वहाँ है? वो मैंने आर्यन भाई को अपना फ़ोन दिया था ना ठीक करवाने के लिए, लेकिन वो फ़ोन ठीक ही नहीं हुआ। अच्छा, चलो that's okay, it's not a problem. तुम एक काम करना, जब तुम अपने घर जाओगी तो सिम भी ले आना। वाकई मैं अपने घर चली जाऊँ? मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ, तुम चले जाओ। थैंक यू। सारा, मुझे एक बात बताओ, तुम सुबह से इतनी मुस्कुराती हुई क्यों नजर आ रही हो? अच्छा, तब तुम मेरी मुस्कुराहट की वजह जानना चाहती हो।
तो सुनो, मैंने हनीमून ट्रिप के सारे टिकट्स फाड़ दिए। तुमने टिकट्स फाड़ दिए? लेकिन क्यों सारा? और तुम इस बात पे इतना खुश क्यों हो रही हो? तुम्हें तो पता है कि मैं फवाद के साथ जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और उसने मुझ पर ज़रा सा गुस्सा किया और मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और टिकट्स फाड़ दिए। लेकिन तुम्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है? अफसोस? अफसोस किस बात का? मुझे तो उसके पैसे खर्च करवाने थे जो मैंने करवा दिए। ऐसे तुम ठीक कह रही हो। तो पता है आजकल हम्माद के साथ भी मैं कुछ ऐसा ही कर रही हूँ। इतनी शॉपिंग की मैंने कुछ दिन पहले, वो कंगला हो जाएगा। रियली? लेकिन अभी हमारा काम बाकी है मोनी। अभी इस ड्रामे का क्लाइमेक्स नहीं हुआ है। और ये क्लाइमेक्स क्या है? यही कि हमें कुछ ऐसा इंतजाम करना है कि इन दोनों भाइयों को कंपनी से एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। समझी तुम? ये तो तुम ठीक कह रही हो, और ऐसा ही होगा।